नमस्कार आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने की दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 11 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 35,704 कन्फर्म केसेज आए। मृतकों की संख्या 28,000 को पार कर गई है। इस बीच 7,24,000 के करीब लोग स्वस्थ भी हो गए हैं। दुनिया भर में 1,45,07,000 कन्फर्म केसेज तो 6,06,000 के करीब लोग मृतकों की संख्या हो चुकी है। संयुक्त अरब अमीरात ने कल सोमवार को सुबह मंगल मिशन लॉन्च किया। यूएई ने जापान से इस मिशन को लॉन्च किया। मंगल ग्रह पर यान भेजने वाला यूएई पहला देश बन गया। इस मंगलयान को अल अमल अथवा होप नाम दिया गया है। इसे जापान के H-20A रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। इससे पहले इससे बुधवार को दक्षिणी जापान के तानेशिमा अंतरिक्ष केंद्र से रवाना किया जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। खराब मौसम की वजह से एक बार पहले भी इसकी लॉन्चिंग टल चुकी थी, लेकिन अब इसकी लॉन्चिंग हुई और सफल परीक्षण भी हुआ और मिशन मंगल पूरा कर लिया है। यूएई ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। केंद्र सरकार देश के सरकारी बैंकों में आधे से ज्यादा का निजीकरण करने जा रही है। अब सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ अगर तो आने वाले समय में देश में सिर्फ 5 सरकारी बैंक ही रह जाएंगे। सरकार और बैंकिंग सेक्टर के सूत्रों के मुताबिक बैंकिंग इंडस्ट्रीज की हालात सुधारने के लिए निजीकरण का फैसला किया जा रहा है। इसके लिए सरकार योजना के पहले चरण में बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक में मेजॉरिटी बैंक बचेंगे। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया है कि सरकार चाहती है कि देश में सिर्फ 4 या 5 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक रह जाएं। मौजूदा समय में देश में 12 सरकारी बैंक हैं। भारत लद्दाख में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद विवाद सुलझाने में व्यस्त है। तो अगर पाकिस्तान हो या फिर नेपाल, दोनों पड़ोसी देश लगातार भारत पर चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब इन सब के बीच पड़ोसी देश बांग्लादेश भी पूरी तरीके से उसका रुझान चीन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीजिंग की नजदीकियों के बढ़ने के कारण बांग्लादेशी उत्पादों की ड्यूटी चीन में फ्री कर दिया है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट में भी निवेश कर रहा है। चीन बांग्लादेश को कोरोना वायरस की लड़ाई में भी मेडिकल आपूर्ति की मदद कर रहा है। बांग्लादेश चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड फोरम में भी शामिल हो चुका है, जबकि भारत इसका विरोध करता है। यहाँ तक कि भारत और चीन के बीच अब लद्दाख में हिंसक झड़प हुई तो बांग्लादेश की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। बांग्लादेश ने हिंसक संघर्ष में मारे गए भारतीय जवानों को लेकर संवेदना तक भी नहीं जताई। इससे स्पष्ट हो रहा है कि बांग्लादेश और चीन की भी नजदीकियां काफी हद तक बढ़ चली हैं, जो कि भारत के लिए काफी झटका है। बकरीद यानी ईद उल अजहा को लेकर दारुल उलूम देवबंद ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने 5 मांगे रखी है। देवबंद ने सीएम से मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद की नमाज अदा करने की छूट देने को कहा है। इसके साथ ही जनवरी को बिक्री पर लगी रोक हटाने और कुर्बानी के लिए इजाजत देने को कहा है। इसके अलावा कहा गया है कि वर्तमान में शनिवार रविवार को प्रदेश में जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है उसे मंगलवार और बुधवार को कर दिया जाए। दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ता मुफ्ती अशरफ उस्मानी ने बताया है कि सीएम को खत लिखकर उनके सामने अपनी सारी मांगे रखी गई। उन्होंने बताया है कि फिलहाल प्रदेश में जानवरों की बिक्री पर रोक लगी हुई है और उसकी बिक्री के लिए साफ सफाई के साथ बाजार लगाने की इजाजत दे दी जाए, जिनमें कि लोगों को आराम से जानवर खरीदारी करने का मौका मिलेगा। राजस्थान में बीते कई दिनों से जारी सियासी उठापटक के बीच अशोक गहलोत सरकार ने सोमवार को एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अब राज्य में सीबीआई को किसी की जांच करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है। राजस्थान से पहले कई अन्य राज्य भी सीबीआई की सीधी जांच की एंट्री पर रोक लगा चुके हैं। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में सीबीआई की जांच को लेकर राज्य सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगने की वजह से हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य नूंह जिला में पिछले करीब 4 महीने से फंसे तबलीगी जमातियों को अपने वतन लौटने का रास्ता अब साफ हो गया है। तबलीगी जमातियों को जैसे ही नूंह पुलिस ने उनके पासपोर्ट वापस लौटाए, उनके चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उन्हें उस पल का इंतजार है जब उनके मुल्कों की सरकार भारत की सरकार से बातचीत कर उनके उड़ान का रास्ता साफ करेगी। कर्ज के बोझ में डूबी सरकारी कंपनी विमान एयर इंडिया के कर्मचारियों को इस सप्ताह में जून की सैलरी मिल सकती है, लेकिन एयर इंडिया कर्मचारियों के लिए एक बुरी बात यह है कि उनके ग्रेड के हिसाब से 30% तक सैलरी कटौती भी संभव। दरअसल पहले ही वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही इस सरकारी विमानन कंपनी के लिए कोरोना वायरस महामारी ने और भी बड़ा संकट खड़ा कर दिया और इसी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और चीन को बड़ी कामयाबी मिली है।
यह संस्था जो वैक्सीन तैयार कर रही थे वो अब तक के ट्रायल में इंसानों पर सुरक्षित साबित हुई है और इसमें रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी सिस्टम के बेहतर होने के संकेत मिले। ऑक्सफोर्ड के ट्रायल में शामिल हुए 1077 लोगों पर इसका परीक्षण किए जाने पर उनमें एंटीबॉडीज और टी सेल का निर्माण हुआ जो कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये निष्कर्ष बेहद आसानजनक है, लेकिन अभी भी इस सवाल का जवाब देना जल्दबाजी है कि क्या ये वायरस से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके बड़े परीक्षण अभी भी चल रहे हैं। 2 दिन पहले आज तक ने अपनी मोदी के प्रति चाटुकारिता का एक नया रिकॉर्ड और कीर्तिमान बना दिया है। पिछले सारे कीर्तिमान को ध्वस्त कर दिया। दरअसल इस दिन टैगलाइन दिया गया कि मोदी के हमारा चीन बेचारा। और आपको बता दें कि इसी को देखते हुए अब डॉक्टर NC अस्थाना ने आज तक पर अटैक किया। उन्होंने लिखा कि अभी आज तक देखने की भूल हो गई, बानगी लीजिए, मोदी का मारा चीन बेचारा। अमेरिकी असॉल्ट राइफल से ढेर होंगे चीनी के खिलाफ युद्ध की उल्टी गिनती शुरू। ये लोग संभवतः इतने मूर्ख हैं या कोई विशेष कोर्स करके इतने मूर्ख बने। डॉक्टर NC अस्थाना आज तक के एंकरों और आज तक पर यह अटैक है। इनका कहना है कि क्या भक्ति बुद्धि विवेक सब हर लेती है, कोई शर्म बचा है या फिर नहीं। वो आज तक की इस टैगलाइन जिसमें मोदी का हमारा चीन बेचारा है पर हमला किया। दरअसल ये अटैक इसलिए है क्योंकि आपको पता होगा कि गलवान वैली में चीन ने हमारे 20 से ज्यादा सैनिकों को मार दिया था, यानी 20 से ज्यादा हमारे सैनिक शहीद हुए थे। बावजूद इसके मोदी का हमारा चीन बेचारा ये गोदी मीडिया मोदी सरकार को डिफेंड करने में जुट गई है। तो बड़ी खबर भी इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके समर्थन करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक फैला दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।